मैं अमित आपके अपने माइक्रो कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थीगण का स्वागत करता हूं। जैसा कि ये हम लोग का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान की फर्स्ट चैप्टर प्रकाश की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रकाश। ये कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र से संबंधित वीडियो है। मैं सभी विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूं कि जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे देश तथा पूरे विश्व में कोविड-19 की अर्थात कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है। इसको देखते हुए माइक्रो कोचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लास के द्वारा सभी विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए यह सुविधा प्राप्त कराने की सोची है। और इसके लिए सबसे पहले मैं अमित भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र जो कक्षा 10 का है उससे रिलेटेड तथ्य आपको पढ़ाऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट, इस अध्याय के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए टाइम को ज़्यादा व्यस्त खर्च न करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं प्रकाश के। सबसे पहले जो हमको चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर नंबर 1। देखिए जो कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है उसमें आपको सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। अर्थात इसमें हम प्रकाश के बारे में जानेंगे तथा यह देखेंगे कि कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, अर्थात कैसे आपतन होता है, इसके फलस्वरूप वह परावर्तित होता है। तो आइए सबसे पहले टॉपिक को जानते हैं प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। प्रकाश क्या है? सबसे पहले टॉपिक प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है अर्थात लाइट। देखिए प्रकाश क्या है अर्थात लाइट। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि प्रकाश क्या है। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी बंद एक कमरा में चले जाए जहां पे किसी प्रकार का कोई ना दरवाजा खुला हो ना खिड़की खुला हो, यदि इसमें कोई वस्तु रखी होती है तो उसको हम स्पष्ट रूप से अपनी आंखों द्वारा नहीं देख पाते हैं। फिर जैसे ही मैं खिड़की खोलता हूं, प्रकाश कमरे के अंदर जाता है तो कुछ हल्की हल्की वस्तु दिखाई देने लगती है। इसके बाद मैं उस कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियों को खोल देता हूं, प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलने लगता है तो हम देखते हैं कि हम अपनी इस नग्न आंखों के द्वारा वह सारी वस्तुओं को देख सकते हैं जो वो उस कमरे में रखी गई हों। तो इससे एक बात समझ में आती है कि प्रकाश के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। तो प्रकाश के द्वारा हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यानी एक छोटी सी बात और समझिएगा कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से अपनी आंखों द्वारा देख सकते हैं। तो पहली बात आपको समझ में आई कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से अपनी आंखों द्वारा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसको यदि स्पष्ट भाषा में कहा जाए तो हम कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की
ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। देखिए, अभी मैं आपको बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जैसे कोई बंद कमरा है, बंद कमरे में किसी प्रकार का प्रकाश नहीं जा रहा है, तो हम उसमें रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि जब उसमें प्रकाश जाएगा नहीं, जब प्रकाश नहीं जाएगा तो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे जैसे हम उसमें प्रकाश प्रवेश कराएंगे और जैसे जैसे प्रकाश कमरे के अंदर प्रवेश होगा, वैसे वैसे वस्तु क्या होने लगेगी, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। यानी मैं बात कहा तो प्रकाश एक प्रकार की क्या हो गई, ऊर्जा हो गई, अर्थात एनर्जी हो गई, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। ये तो रहा कि प्रकाश क्या है। अब प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं, या प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो देखिए, प्रकाश के स्रोत हमारे दो प्रकार के होते हैं, यानी दो प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं प्रकाश। स्रोत का मतलब होता है माध्यम से। स्रोत का मतलब किससे होता है, माध्यम से। तो आइए प्रकाश के स्रोत के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश स्रोत, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं लाइट सोर्स। लाइट सोर्स, अब देखिएगा, लाइट सोर्स, प्रकाश स्रोत। तो आप देखिएगा प्रकाश स्रोत में, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीप्त, या इसको एक भाषा में और कहते हैं प्रदीप्त। दीप्त या प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त या प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अर्थात प्रकाश स्रोत आपके दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला दीप्त या प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है अदीप्त या अदीप्त प्रकाश स्रोत। यानी दो प्रकार का हो गया, वो दीप्त हो गया और एक कैसा हो गया, अदीप्त हो गया। अब दीप्त में कौन आता है, अदीप्त में कौन आता है? तो देखिएगा, आपका जो दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, तो प्रकाश ये एक ऐसा स्रोत है जो मतलब जितनी भी वस्तु इसमें आएंगी वो अपना खुद का प्रकाश देंगे। जबकि अदीप्त प्रकाश स्रोत एक ऐसा प्रकाश स्रोत होता है जो दूसरे का प्रकाश लेकर क्या करता है, हमें प्रकाश प्राप्त कराता है। जैसे दीप्त में कौन कौन आ सकती हैं, ऐसी कौन कौन वस्तु है जिनमें खुद का प्रकाश पाया जाता है? तो देखिएगा, मैं पहला टॉपिक को डिस्कस करता हूं, इसको मिटा देता हूं। तो पहला आपका दीप्त प्रकाश स्रोत, तो देखिएगा हो गया। तो मैं पहले टॉपिक बात बता रहा था आपको, दीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत में मैंने जैसे कि आपको बताया कि जिनमें स्वयं का प्रकाश हो वे क्या कहलाते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अर्थात कहने का सीधा तात्पर्य कि वे वस्तुएं जो अपने खुद के प्रकाश से चमकती हो या खुद का प्रकाश उत्पन्न करती हो, उन्हें क्या कहेंगे, हम लोग दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे हम जानते हैं कि सूर्य, जिसको हम कहते हैं ऊर्जा का भंडार, सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है, जो खुद का प्रकाश आपको क्या कराता है, प्राप्त कराता है। बल्ब हो गया, इसमें भी खुद का प्रकाश होता है। लालटेन हो गई, इसमें भी खुद का प्रकाश होता है। दीपक हो गया, इसमें भी खुद का प्रकाश होता है। सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, लालटेन हो गई, इन सबों में आपके खुद का प्रकाश स्रोत होता है। इसके अलावा और भी देख सकते हैं, जैसे मोमबत्ती हो गई, जैसे मोमबत्ती हो गई, इसमें भी आपका खुद का प्रकाश होता है, इत्यादि। और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें खुद का प्रकाश होता है, जो खुद का प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जैसे सूर्य को कभी दूसरे के प्रकाश चमकते हुए देखा नहीं,
बल्ब भी खुद का प्रकाश देता है, लालटेन भी खुद का प्रकाश देता है, दीपक देता है, मोमबत्ती देती है। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जो आपको क्या करती हैं, खुद का प्रकाश देती है। तो वे वस्तु, वे पदार्थ जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करे या जो स्वयं के प्रकाश से चमके, वो हमारा क्या कहलाता है, दीप्त कहलाता है। बट अब दूसरी बात मैंने आपको बताया अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो देखिए अदीप्त में मैंने आपको क्या बताया, दीप्त में तो हो गया कि जो स्वयं का प्रकाश दे, दीप्त में जो स्वयं का प्रकाश दे वो दीप्त प्रकाश स्रोत हो गए। बट अदीप्त में मैंने बताया कि जो दूसरे से प्रकाश ले, जैसे अभी आप सुनते हैं कि जो चंद्रमा होता है वो क्या करता है, या आप जानते हैं जो चंद्रमा होता है वह सूर्य से प्रकाश लेता है और सूर्य के प्रकाश से क्या करता है, चमकता है। तो अब ये किस में चला जाएगा, ये तो दूसरे से प्रकाश लिया ना, तो जब दूसरे से प्रकाश लिया तो किस में जाएगा, अदीप्त प्रकाश स्रोत में। अब हम चर्चा कर लेते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत की। देखिएगा सेकेंड टॉपिक अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत देखिए उसमें तो स्वयं का था, लेकिन इसमें किसकी बात हो गई, ये क्या होता है, जो दूसरे के प्रकाश से चमके, जो दूसरे के प्रकाश के सहायता से, जो दूसरे के प्रकाश के सहायता से प्रकाश उत्पन्न करे या चमके। अब इसमें कौन कौन सा आ सकता है, जैसा कि अभी मैं बता रहा था किसके बारे में, चंद्रमा के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि चंद्रमा क्या करता है, सूर्य से प्रकाश लेता है और सूर्य के प्रकाश से चमकता है, अर्थात यह कैसा प्रकाश स्रोत होगा, अदीप्त। चंद्रमा क्या देख लीजिए, लकड़ी, पालिशदार लकड़ी, पालिशदार लकड़ी। देखिए जब पालिशदार लकड़ी पे क्या होता है, जब प्रकाश पड़ता है, तो जब प्रकाश पड़ता है तो जो पालिश की गई होती है उससे प्रकाश का परावर्तन होकर क्या होता है, प्रकाश चमकता है, अर्थात उस लकड़ी में क्या आती है, लाइट आती है। बट वो प्रकाश कहां से आया, कहीं और से आया, और पालिश के कारण वह प्रकाश क्या हुआ, चमका, अर्थात उत्पन्न हुआ। पालिशदार लकड़ी के अलावा देख लीजिए जैसे कांच हो गया, कांच भी खुद के प्रकाश से नहीं चमकता, ये दूसरे से प्रकाश लेता है, इसके बाद ये चमकना चालू करता है। इसी प्रकार इत्यादि बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जो आपके दिल में और आ जाएंगे। तो बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। इसको एक बार शॉर्ट नोट में देख लेते हैं। पहला तो अदीप्त था, पहला दीप्त था, दूसरा कौन सा था, अदीप्त। तो दो हमने देखा प्रकाश स्रोत कौन कौन से, तो एक देखा बाबू आप दीप्त ने और दूसरा का देखा आपने अदीप्त ने। दीप्त में मैंने आपको बताया, पहला देखिएगा प्रकाश स्रोत के दो पार्ट में बताया था आपको, इधर आ रहा, पहला मैंने बताया था कौन सा, दीप्त, दूसरे का कौन सा बताया था आपको, अदीप्त। दीप्त मैंने क्या आपको बताया, जो स्वयं के प्रकाश में, जो स्वयं का प्रकाश दे या उत्पन्न करे, बात दोनों की है। अदीप्त मैंने आपको बताया जो दूसरे के प्रकाश, जो दूसरे के प्रकाश की सहायता से चमके या प्रकाश उत्पन्न करे, चमके या प्रकाश उत्पन्न करे। देखिए मैंने आपको दो बताया, पहला जो स्वयं का प्रकाश दे और दूसरा का बताया जो दूसरे के प्रकाश के सहायता से चमके या प्रकाश उत्पन्न करे। जैसा कि मैंने इसमें बताया था आपको जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करे कौन कौन से हैं, तो जैसे इसमें पहला मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ा सूर्य का उदाहरण है, अर्थात क्यों, क्योंकि यह प्रकाश का भंडार माना जाता है, सूर्य हो गया। फिर मैंने इसके बाद बताया जैसे तारे हो गए, मैंने बताया बल्ब, लालटेन हो गया, सूर्य, तारे, बल्ब, लालटेन, दीपक, मोमबत्ती इत्यादि। ये तो हो गया आपके क्या दीप्त में।
अब बात कर लीजिए आदित्य की। आदित्य में मैंने बताया जैसे चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेके चमकता है। इसके बाद मैंने कहा आम का पालिशदार लकड़ी, पालिशदार लकड़ी, कांच इत्यादि, ये सब किस में आते हैं? तो ये आदित्य में। क्यों आते हैं आदित्य में? क्योंकि दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं या दूसरे के प्रकाश को लेकर फिर प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, इसलिए किसमें चले जाएंगे? आपके आदित्य में। तो प्रकाश को समझ में आ गया होगा आपको कि प्रकाश और कितने प्रकार का पाया जाता है? एगो दीप्त होता है और एगो अदीप्त, अर्थात कितने प्रकार का? तो दो प्रकार का। पहला कौन सा? दीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा कौन सा? अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त में क्या बताया मैं कि जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करे, जो आपका स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करे वो क्या कहलाएगा? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएगा। जो दूसरे के प्रकाश की सहायता से चमके वो क्या कहलाएगा? अदीप्त कहलाएगा। स्वयं में कौन आ सकता है? मैंने बता दिया आपको, सूर्य, तारे, बल्ब, लालटेन, दीपक, मोमबत्ती, इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे वस्तुएं आती हैं। अदीप्त मैंने आपको बताया कि जो दूसरे के प्रकाश से चमक रहा था, जैसे कौन? चंद्रमा हो गया, पालिशदार लकड़ी हो गई, कांच हो गया, ये सब क्या है? आपके अदीप्त प्रकाश स्रोत है। अब इतनी बात समझ में आ गई तो हम अगली टॉपिक देख लेते हैं, प्रकाश के गुण, कैरेक्टराइज ऑफ लाइट या प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से आप नोट्स को तैयार कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूं। देखिए दो बातें हमने समझ लिया, प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश में गुण क्या क्या पाया जाता है। बड़ी जाहिर सी बात है, प्रकाश एक ऊर्जा है, इसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी। अब उस क्वालिटी के बारे में जान लेते हैं, या उसकी कैरेक्टराइज या विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं, जिसको प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। देखिए प्रकाश में गुण क्या पाया जाता है? तो प्रकाश की पहली विशेषता होती है कि प्रकाश खुद अदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु प्रकाश स्वयं क्या होता है? अदृश्य होता है, परंतु जैसा कि हम देखते भी हैं प्रकाश दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें जहां पे प्रकाश पड़ता है वहां पे रखी गई वस्तु है या वो स्थान क्या होने लगता है? हमें दिखाई देने लगता है। तो प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है, परंतु इसके कारण हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। आसानी से देख सकते हैं। पहली बात तो कि प्रकाश स्वयं तो अदृश्य है, लेकिन अपने कारण वो क्या करता है? वस्तुओं को दिखाई देता है, या उसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। दूसरी बात करता हूं, या दूसरी बात देख लेते हैं। तो एक बात देखता हूं, या एक आप लोग भी देखते होंगे कि जो प्रकाश होता है वो कैसे गमन करता है? तो सीधी रेखा में गमन करता है, अर्थात प्रकाश एक सरल रेखा में प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। कैसे? इस बात को समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा प्रकाश कैसे एक सरल रेखा में गति करता है। जैसे आप देखते होंगे कि जब सुबह होता है अर्थात उजाला होता है, मतलब सुबह का समय जब सूर्य आपके आकाश में उगता है, तो जब सूर्य उगता है तो देखते हैं कि जो सूर्य की प्रकाश होती है वो आपकी किधर आती हुई प्रतीत होती है? पृथ्वी की तरफ आती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसा लगता है कि सूर्य से सीधा प्रकाश कहां पे आके पड़ रहा है? पृथ्वी पे पड़ रहा है। तो यानी एक गेस कर सकते हैं आप, या समझ सकते हैं कि प्रकाश कैसे गति कर रहा है? सरल रेखा में गति कर रहा है। ठीक है, तो एक बात समझ में आई कि जैसा हम देखते हैं कि सूर्य से डायरेक्ट पृथ्वी पर प्रकाश क्या होता है? सीधे रूप में पड़ता है, अर्थात प्रकाश की गति कैसी होती है? सरल रेखी होती है। अब देखिए प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश एक बात और समझ लीजिए कि प्रकाश छोटे
छोटे कणों को मिलाकर बनाता है। जैसे आप देखेंगे इसमें आप जब प्रकाश को मतलब ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इसमें छोटे-छोटे कण सम्मिलित हैं और वो एक सीधी रेखा में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो इससे एक बात समझ में आती है कि प्रकाश का जो गमन की प्रक्रिया होती है या जो आपकी क्या जो गति होती है वो कैसी होती है, सरल रेखीय होती है। तो दो बात आपको समझ में आ गई कि पहला प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है लेकिन उसके कारण बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश कैसा गति करता है, तो सरल रेखा में गति करता है। अब मैं तीसरी बात कर लेता हूं इसमें। देखिए तीसरी बात करते हैं, तो जो तीसरी बात होती है इसमें वो देखिए तीसरी टॉपिक जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके अलावा प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चौथा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। यानी प्रकाश कैसे गमन करता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। इसके बाद पांचवें टॉपिक देख लेते हैं, जिससे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यानी कि जो प्रकाश दृश्यित होते हैं या जो प्रकाश दिखाई देते हैं उनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कितनी होती है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यानी उनकी तरंगदैर्घ्य 4000 से शुरू होकर और 8000 के एंगस्ट्रॉम के बीच पाई जाती है। तो ये 5 आपके तथ्य समझ में आ गए। पहला जैसा कि मैंने बताया कि प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है लेकिन उसके कारण बहुत सारी वस्तुएं हम देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। दूसरा बताया कि प्रकाश आपकी सीधी रेखा में अर्थात सरल रेखा में गति करता है। तीसरा, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चौथा बताया प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। दूसरा, इसके बाद अगला बताया आपको कि जिस प्रकाश की तरंग है 4000 एंगस्ट्रॉम से चालू होती है और कहां खत्म होती है, 8000 एंगस्ट्रॉम के मध्य, अर्थात 4000 एंगस्ट्रॉम से चालू होगा और 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसका क्या होता है, तरंगदैर्घ्य पाया जाता है। अब इतना ही आज के लिए रहने देते हैं। अब कल से इसके अगले टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हमने 3 सब्जेक्ट के बारे में या 3 टॉपिक के बारे में चर्चा किया। पहला बताया मैंने आपको प्रकाश का, दूसरा बताया मैंने आपको प्रकाश स्रोत, और तीसरा हम लोग जाने प्रकाश के गुण। और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यदि किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो, यदि किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आती है या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8299 581212। धन्यवाद।